जो हो रहा है, मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये देश की हित के लिए है। ये आज नहीं तो यहाँ पे सब सरकार की ही देन है। और जो इस पे विपक्ष वाले पलटवार कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल हो गए, तो उनसे मैं केजरीवाल से ये साफ कहना चाहता हूँ कि वो अपने शीश महल का ब्यौरा दें, अंदर जाने दें न्यूज़ वालों को। और जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं, उनके ऊपर कितने ईडी के मुकदमे हैं, इन सब पे अपने जो अंदर वो अपने जेब भर रहे हैं। अब जब उनकी जेब नहीं भरी जा रही है तो अब उनको दिक्कत हो रही है। केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो एक पहले समय से एक अधिकारी होकर के इतना बड़ा साम्राज्य आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे बन गए? वो तो सही है, प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। इससे पूर्व में भी बहुत सारे किए हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री लोग किए हैं। स्टेट के बाद लिए तो ममता बनर्जी भी की हैं, नीतीश कुमार बिहार में किए हैं। प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। नीतीश कुमार कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? विपक्ष में घूम रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा समय है, उसका अभी कुछ कहना मुश्किल है। जो एकजुट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी मुश्किल है कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांग प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखनऊ से हैं। लखनऊ के रहने वाले हैं। नई संसद भवन को लेकर के आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो 20 विपक्षी दल हैं जो बॉयकॉट कर रहे हैं, और 25 ऐसे दल हैं, उसमें 7 ऐसे भी दल हैं जो नॉन एनडीए हैं बट बीजेपी के समर्थन में है कि नहीं, ये नई संसद भवन देश की है, इसमें पॉलिटिक्स हटाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना है इसमें बिल्कुल ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सही है। इसमें जो विपक्षी नेताएं हैं उनको ये सिर्फ बेफिजूल की वो बातें कर रहे हैं, वो अपना नहीं देख रहे हैं। ये नए जो निर्माण हो रहे हैं, ये भारत देश की आगे गौरवशीलता, यहाँ पे विदेश के लोगों को देखिए आते हैं। ये आज अपना भारत देश जब से मोदी सरकार आई है, इतना बढ़िया तरीके से इसको उजागर किया गया है, इसको बनाया गया है, इतने इसमें खर्चे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग बाहर से देखने जो लोग आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो हो रहा, जो सरकार कर रही है वो किसी के हित के ही लिए कर रही है। पार्लियामेंट में एक सेंगोल भी रखा जाएगा जिसको राजदंड के रूप में जाना जाता है। चोल साम्राज्य का हज़ारों साल तक चोल साम्राज्य ने जो है राज किया। दक्षिण भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका, कंबोडिया तक, इंडोनेशिया तक। तो उस सेंगोल को, क्योंकि उसको एक प्रतीक माना जाता है संपदा से संपन्न, उसका मतलब ही है संपदा से संपन्न, उसको जो है लोकसभा स्पीकर की चेयर के पास स्थापित किया जाएगा। उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने जो है विरोध शुरू कर दिया, नहीं ये जो है क्यों यहाँ चलाया जा रहा है। और बीजेपी कह रही है कि आपको हमारे कल्चर से क्यों इतनी दिक्कत है, हर बार क्यों आप आपत्ति उठाते हैं? वो सिर्फ हमारे भारत के कल्चर को जो है वो बर्बाद कर रही है, और उसका सिर्फ कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने कल्चर को, सिर्फ यहाँ के जनता को गुमराह कर रही है, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ भड़का रही है। मैं खुद ही एक बीजेपी नेता हूँ कि भड़का रही है, और कोई इसमें कुछ नहीं है। जो हो रहा है, मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये देश की हित के लिए है। ये आज नहीं तो यहाँ पे सब सरकार की ही देन है। और जो इस पे विपक्ष वाले पलटवार कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल हो गए, तो उनसे मैं केजरीवाल से ये साफ कहना चाहता हूँ कि वो अपने शीश महल का ब्यौरा दें, अंदर जाने दें न्यूज़ वालों को। और जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं, उनके ऊपर कितने ईडी के मुकदमे हैं, इन सब पे अपने जो अंदर वो अपने जेब भर रहे हैं। अब जब उनकी जेब नहीं भरी जा रही है तो अब उनको दिक्कत हो रही। सर, आज तो मैंने भी किया था शीश महल में जाने का, बाहर खड़ा रहा, जाने तो नहीं दिया था हमको बहरहाल अंदर। ना ही केवल नई संसद का, बल्कि सिर्फ ये दिल्ली की जनता को गुमराह करके उनका पैसा अपने खाते में बैंक बैलेंस स्विस बैंक में जमा करना है, और सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करके यहाँ का सारा धन लूट करके, बस जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, शराब में घोटाला किए, इसी तरह केजरीवाल के भी ऊपर अभी एक जल्दी में मुकदमा हुआ है। इसी तरीके सब जितने अन्य दल हैं सब घपलेबाज हैं, जितने नेता हैं उस दल के सब इसी तरह के। ना ही केवल नई संसद का, आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, नीति आयोग की भी बैठक है कल। नीति आयोग में सभी मुख्यमंत्रियों को जो है वो इनवाइट किया जाता है, क्योंकि जो है देश की बात है, तो चाहे वो गैर बीजेपी दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करते हैं कि कैसे जो है हम नई पॉलिसीज़ बनाएं, कैसे जो है नई नीतियों पर काम किया जाए। उसका भी केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा इस बैठक में, भगवंत मान कह रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा इस बैठक में। केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं कि वो एक पहले समय से एक अधिकारी होकर के इतना बड़ा साम्राज्य आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे बन गए? ये जो
इतना जब दलाली करके धोखाधड़ी करके जनता से, तभी तो ये आज यहाँ की मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं। नहीं तो इनके पास कहाँ से पैसा आया? अपना ये जो शीश महल में इतना रुपए है, उसकी जांच करवाएं, उसको मीडिया दिखाएं। हमारे पास जांच कर जिस अधिकारी को दी गई थी उनको तो रातों रात हटा दिया, जो ये ऑर्डिनेंस का पूरा मामला है। और अब सीसीटीवी फुटेज आई है उनके ऑफिस से, बंडल की फाइलें जो है शराब घोटाले की और इसकी निकाली कोर्ट ने भी इनको एक पावर दे दिया है कि यहाँ के अधिकारियों का तबादला कर दिया है। उस पर रोक लग गई। तो अब केंद्र सरकार ने उस पर अध्यादेश लगाया है, इसीलिए इन लोग बौखला गए हैं और कोई इनके दिमाग काम नहीं कर। अब 2000 की नोट भी इसमें बंद हो गई। तो अब जो इनके पास काला धन जमा हुआ है, अब वो कैसे खर्च करें, कहाँ निकालें? उसका जो ज़्यादा है, जैसे किसी के पास 10 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, अब वो कैसे बैंक में जमा करें, कैसे उसको चेंज करें? अब इनका दिमाग, इसीलिए इस केंद्र सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलकांत चौधरी हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं। बिहार के रहने वाले हैं। सर नई संसद को लेकर के खबर सुनी होगी आपने, 28 को इनॉग्रेशन करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं वो इसको बॉयकॉट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी विपक्षी दल हैं जो इसमें केंद्र सरकार के साथ हैं। एनडीए के सदस्य तो हैं ही, लेकिन 25 यहाँ पर ऐसे दल हैं जो कह रहे हैं कि हाँ इनॉग्रेशन सही है, यहाँ पर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? वो तो सही है, प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। इससे पूर्व में भी बहुत सारे किए हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री लोग किए हैं। स्टेट के बाद लिए तो ममता बनर्जी भी की हैं, नीतीश कुमार बिहार में किए हैं। प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। जेडीयू तो इसका विरोध कर रही है, नीतीश कुमार, आरजेडी भी विरोध कर रही है। हर एक अच्छा काम भी करते हैं तो विपक्ष विरोध करते ही हैं, तो उसको क्या किया जा सकता है? लेकिन क्या ये हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए सही है? कुछ चीज़ों पर राजनीति क्या ऐसे होनी चाहिए या नहीं? नई जो संसद बन रही है, जो लोग चुन करके आएंगे, जिनको देश की जनता चुन के भेजेगी, वही सब तो आएंगे संसद में। वही सब आएंगे। और जो बना हुआ पूर्व से संसद भवन है, उसका जो कैपेसिटी है वो कम है, और इसको बढ़ाया जाएगा, इसके लिए बड़ा किया गया है। ये तो उन्हीं लोग के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ विपक्षी नेता वो ये भी बोल रहे हैं कि जैसे बिहार से ही जो है जेडीयू के नेता, वो जो सीनियर नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर कल को हमारी सरकार बन गई, हम इसमें कुछ और काम कराएंगे, यहाँ पर जो है हम सांसदों को नहीं बैठने देंगे। ऐसा थोड़ी होगा, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। उनको कितना मेजोरिटी मिलेगा सो तो मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कितना सीट लेके आएंगे। उनकी सरकार कैसे बनेगी? जब सीट ही नहीं मिलेगा सरकार कैसे बनेगी? एक सर्वे आया है सामने, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार वो पिछले कई महीनों से निकले हुए हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं कि मैं विपक्ष का चेहरा बन जाऊं। ये जो एनडीटीवी CSDS का सर्वे आया है, उसमें तमाम नेताओं का पूछा गया किसको जो है आप पीएम देखना चाहते हैं अगर आज चुनाव हो जाए। नरेंद्र मोदी को 43% वोट मिले, राहुल गांधी को 27%, ममता बनर्जी को 4%, नीतीश कुमार को केवल 1% वोट मिला है। तो नीतीश कुमार कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? विपक्ष में घूम रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा समय है, उसका अभी कुछ कहना मुश्किल है। जो एकजुट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी मुश्किल है कहना। सर क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? खुर्शीद, बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। सर परसों जो है देश को नई संसद की सौगात मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ कुछ विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे नॉन एनडीए दल हैं जो कह रहे हैं कि इस चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कर सकते हैं नई संसद का उद्घाटन। आपका क्या कहना है सर? देखिए, अपने अपनी सोच है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। हम ये सोचते हैं कि अब तो चीज़ बन गई है, उसका उद्घाटन तो करना ही है। और मोदी जी ने जब ठान लिया कि हम करेंगे, तो दूसरा किसी का औकात है भी नहीं कि करेंगे। नहीं, उनको तो स्पीकर ने इनवाइट किया। एक्चुअली लोकसभा जो भी संसद रहती है उसके लोकसभा स्पीकर में अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है, और जब ज्वाइंट सेशन होता है तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसको तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों हाउस का जब ज्वाइंट मामला आएगा तो उसका मालिक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। लेकिन चूँकि राष्ट्रपति, पहले वाले राष्ट्रपति भी जो है वो शेड्यूल ट्राइब से आते थे, शेड्यूल कास्ट से, ये भी शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, तो ना उनको उद्घाटन करने दिया, शिलान्यास करने दिया गया, ना इनका उद्घाटन करने दिया गया। ये अपने अपने सोच की बात है। लेकिन बनाया भी तो एनडीए ने बनाया, एनडीए ने बनाया, लेकिन आप खुद सोचिए, आप भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। क्या 20,000 करोड़ रुपया आज के दिन में, जब हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, जो पार्लियामेंट में खुद
प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि 80 करोड़ आदमी को हमने जो है 5 रुपया का राशन जो है 5 किलो दे रहे हैं फ्री। तो जिस मुल्क में 140 करोड़ में 80 करोड़ आदमी मुफ्त में जिसको चावल और आटा देना पड़ रहा है, वैसे देश में इतना इन्वेस्टमेंट करके नया तो पार्टी कांग्रेस भी कहती थी 1992 में गुलाम नबी आज़ाद ने खुलासा किया है। कांग्रेस क्या कहती थी, कांग्रेस क्या कहती थी ये हमको मतलब नहीं है। कांग्रेस गलत थी, कांग्रेस ने गलत किया, इसलिए हम लोगों ने बीजेपी को लाया। लेकिन अगर आप भी वही काम करोगे जो आज अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर पर पहुंच गई है पूरी दुनिया में। अभी रिसेंटली जो पीएम मोदी विजिट करके आए हैं, सब जगह के सर्वोच्च सम्मान मिल रहे हैं। की समझ में हो सकता है, मेरे समझ में तो नहीं है, मेरे समझ में नहीं। आपका जैसे रुपया का वैल्यू घट रहा है, किससे कंपैरिजन में? यूएस डॉलर से, और बाकी सब जगह जहां रुपया डॉलर ही से सभी ना पाता है भाई। अब जो रुपया है, जो भारतीय रुपया है, वो अब जैसे बाहर बहुत सी कंट्रीज में वैल्यू है। जो मेजरमेंट का पैमाना होगा उसी से ना नापिएगा। पूरा दुनिया जब डॉलर से ही नापा जाता है तो इंडिया का रुपया पाकिस्तान से नहीं ना नापा जाएगा। अब इंडियन रुपीस जैसे रशिया में अलाउड हो गया और तमाम अरब कंट्रीज में गलत बात है, बंद कर दिया रशिया ने। अरब कंट्रीज में जो अलाउड किया जा रहा है भारतीय अरब कंट्री तो खुद ही डिक्टेटर है, वो क्या करता है उससे हमको क्या मतलब है। यानी कि वहाँ रुपया अलाउड हुआ, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देश में क्या बेनिफिट मिल रहा है उससे मतलब है। वो तो जितने शाह लोग हैं, अभी आप यूएस डॉलर की बात कर रहे थे ना, कंपैरिजन, इसीलिए मैंने कहा कि अरब कंट्रीज में रुपया भी अलाउड है। वर्ल्ड में ऐसे तो 1985 तक बहरीन में इंडियन रुपया ही चलता था। ये जो हम लोग का इंडियन करेंसी है ना, बहरीन में जो एक कंट्री है अरब का, वहाँ इंडियन रुपीज़ ही अलाउ था 85 तक। उसके बाद उन लोगों ने अपना करेंसी लाया। किसने क्या किया उससे हमको मतलब नहीं है, हमको क्या करना है उससे मतलब है। हम जिस आदमी से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। ये मेरा सिंपल सी बात है। कांग्रेस को लोगों ने हटाया, हम लोगों ने कांग्रेस के विरोध में हटाया, इसलिए हटाया कि उसके टाइम में दंगे फसाद ये वो, एटलीस्ट बीजेपी के टाइम में दंगे तो नहीं हो रहे। तो उनको जो हटाया गया इसलिए हटाया गया ना कि वो गलत कर रहे थे। लेकिन आप भी आकर अगर कांग्रेस ही के पद चिन्हों पर चलने लगिएगा तो फिर फ़ायदा क्या है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुबुल हलोई, कहाँ के रहने वाले? असम का। असम के रहने वाले हैं सर। अभी 2 दिन बाद जो है देश को नई संसद की सौगात मिलने वाली है। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो है 20 विपक्षी पार्टियों ने जो है यहाँ पर बहिष्कार किया है कि नहीं, पीएम मोदी को नहीं करना चाहिए, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, राष्ट्रपति से कराओ। और 25 ऐसे दल हैं जो समर्थन में कि नहीं, यहाँ पर इस चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। संसद में जो चुन करके आएगा जनता की तरफ से, उनको जो है वो बैठेंगे यहाँ पर। आपका एक आम निवासी होने के नाते क्या कहना? नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम दिल्ली का कोई पता नहीं है भाई। हम असम से आ रहा है, असम का पता है। संसद की बात कर रहा हूँ, वहाँ नहीं कर रहा है, हम नहीं कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।